चलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गाइस? और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ ये प्रोसेस, ये पॉइंट बताऊंगा कि आपने जो है ना, अगले वीडियो में ये पॉइंट बताइए कि आपने OTS के थ्रू आपने न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जो ना, पिछले वीडियो में भी अगला प्रोसेस ये ना बताया कि आपने OTS के थ्रू अपने अकेडमिक कैसे जो है ना ऐड करनी है। और लास्ट में जो है ना आपने, अब इस वीडियो में सिर्फ ये पॉइंट स्टेप बताऊंगा कि आपने 3-4 मेन स्टेप होते हैं। ठीक है, तो 3-4 स्टेप आपने कैसे करने हैं। तो उसके बाद आपने, तो 3-4 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो 3-4 आप स्टेप आपने इसलिए मैं जो है ना मतलब 3 वीडियो बनाता हूँ, तो आपने जो है ना आसानी से बिल्कुल आपको जो है ना फॉलो कर सकें। तो इसमें जो है ना सिर्फ अपना एक तो जो है ना पहले सबसे पहले आप, एक तो होता है जो है आप अपना क्वालिफाइड ऐड करना। ठीक है, पर्सनल यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना, यानी न्यू अकाउंट बनाना। उसके बाद होता है अपना क्वालिफाइड ऐड करना। ठीक है, लास्ट में होता है अपना एक्सपीरियंस, और उसके बाद लास्ट में होता है सबमिट करना। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना 3-4 स्टेप हैं, और आपने एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। तो अब इस वीडियो में सिर्फ ये पॉइंट बताऊंगा कि आपने उसमें जो है ना अपना एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसके एक्सपीरियंस ऐड करके फिर लास्ट में आपने सबमिट कैसे करना है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताया कि आपने पर्सनल डेटा कैसे डालनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो जो है ना अपनी क्वालिफाइड कैसे ऐड करनी है, एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है। तो उसके बाद लास्ट में यानी यहाँ पर आपको आना है, मैट्रिक पे क्लिक करना है। ठीक है, सीरीज़ वाइज आपने यहाँ पर पुट करते जाना है। मैट्रिक साइंस में ग्रुप आपका कौन सा है, डिग्री नेम कैसे कौन सा है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी कि कोई भी लिखे हैं। मैं तो इंग्लिश लिखता हूँ, तो आपने पासिंग मंथ लिखना है। एग्जांपल देने के लिए मैंने कोई भी डेटा पुट की हुई है। तो उसके बाद टोटल मार्क्स इतने हैं। अब अच्छा, एकेडमिक टर्म्स यानी एनुअल है या सेमेस्टर है। तो उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं या GPA लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स लिखने हैं, और CGPA लिखना है या टोटल मार्क्स, यानी कि यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स होते हैं, CGPA नहीं होती। CGPA जो है ना अपने लास्ट की, यानी कि मतलब ग्रेजुएट पे होती है। उसके बाद ग्रेड लिखना है। ठीक है, ग्रेड कौन सा है अपना, और उसके बाद इन्हें स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह लिखना है। तो उसमें ये ना नाउस पॉलिट में लिखा हुआ है डेस्टेज, यानी कि एग्जाम्पल देने के लिए मैं यहाँ पर ये पुट के हुए। उसके बाद लास्ट में जो है ना अपना ये यहाँ पूछ रहे हैं कि अपना यहाँ पर ऐड करते जाना है। ठीक है, ये सारी डेटा पुट करके ऐड करके करते जाना है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बस मैंने आपको ना अपनी पर्सनल डेटा आपको ये बताई कि आपने वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी करनी है। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी लास्ट में यानी कि PhD डिग्री या किसी मैं आपको ये देखें, मैं आपको ये एग्जांपल देने के लिए सिर्फ मैट्रिक लगाई हुई है। तो उसके बाद आपने PhD डिग्री लगानी है। ठीक है, लास्ट डिग्री कौन सी है आपने, मैं तो एग्जांपल देने के लिए PhD लिखी है, तो आपने वो लिखनी है। तो ये सीरीज़ वाइज जैसे ही मैंने मैट्रिक की जो कहना क्वालिफाइड ऐड की, वैसे आपने एंटर की करनी है। एंटर करने के बाद मास्टर करनी है, एमफिल करनी है। लास्ट में जो है सीरीज़ आए ऐसे ही ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं एग्जांपल देने के लिए बस मैंने जो है फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो आपने वो क्रिएट आपने लिखना है। तो सीरीज़ वाइज यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स लिखा है। ठीक है, मैं एग्जांपल देने के लिए बस सिर्फ मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स केमिस्ट्री लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने पासिंग मंथ लिखना है। पासिंग मंथ लिखने के बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर पे या एनुअल पे यानी कि क्लिक करना है लास्ट में। तो उसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। टोटल मार्क्स लिखने के बाद आपने
यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स लिखने हैं, यानी कि ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं। तो एग्जाम्पल देने के लिए मैंने 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 1000 लिखा हुआ है, तो आपने वो क्रिएट लिया, आपने वो लिखनी है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स लिखनी है, लास्ट में परसेंटेज लिखना है। जैसे मैंने मैट्रिक के किए वैसे ही आपने एंटर की, यानी कि PhD डिग्री एंटर सीरीज़ है आपने वो करनी है। तो मैं लास्ट डिग्री अब मैं कर रहा हूँ, तो आपने वो सीरीज़ है, बोर्ड सीरीज़ है एंटर मैट्रिक यानी कि करनी है। उसके बाद आपने जो है ना अपना स्कूल या कॉलेज या बोर्ड इंस्टीट्यूट में जिसमें PhD की हुई है, तो आपने वो अपना नेम लिखा है उस कॉलेज का, स्कूल यूनिवर्सिटी का, या उसका बोर्ड का, या कॉलेज स्कूल का। तो उसके बाद लास्ट में एकेडमिक सेशन कौन सा है, आपने कौन से सेशन में पास की हुई है। तो उसके बाद लास्ट में जो है ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे वाले क्वेश्चन में आपको अपना लास्ट में डिप्लोमा से आपने डिप्लोमा की हुई है, तो उसके बाद डिप्लोमा किस चीज़ में की हुई है, तो आपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद पासिंग मंथ लिखना है। जैसे ही मैंने PhD की डिग्री की हुई है, वैसे ही आपने यहाँ पर वो करते जाना है। एग्जांपल देने के लिए मैं ये बस ये प्रोसेस जो है ना यानी कि ये पुट किए हुए डिजिट कुछ डिजिट पुट की हुई हैं, तो आपने वो लिखने हैं जो आपने जो किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अपना टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स लिखने हैं। बस बिल्कुल आसान है, एक तरीक़ेकार आपने देख लिया, तो आपने वो खुद ब खुद आपने खुद ये सारा प्रोसेस आप कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज भी लिखनी है। परसेंटेज लिखने के बाद ग्रेड लिखना है। ग्रेड लिखने के बाद स्कूल का नेम लिखना है। स्कूल का नेम लिखने के बाद आपने वो जिस बोर्ड में से आपने डिप्लोमा की हुई है वो लिखना है। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स लिखने हैं या टोटल मार्क्स और सेशन लिखना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी एकेडमिक जो है ना फाइनल हो चुकी है। उसके बाद लास्ट में अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है, तो आपने यहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने प्राइवेट किया हुआ है। और आपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका जो है ना जो है ना आप किस जगह पे आपने एक्सपीरियंस यानी कि जॉब की हुई है, किस जगह पे उसका नेम लिखना है। उसके बाद आपने जॉब डेजिग्नेशन ऑब्लिक जॉब टाइटल, तो यानी कि यहाँ पर अपना जॉब टाइटल लिखना है कि अपना जॉब टाइटल कौन सा है, ठीक है। कंप्यूटर या और किसी जो है ना। उसके बाद आपने सैलरी कौन सी थी, सैलरी कौन मतलब ये तो मैं एग्जांपल देने के लिए लिखी हुई है। और ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 100 वर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने ये लिखना है कि आपने वहाँ पर अपना जॉब यानी कि आपने एक्सपीरियंस तो किया है, जॉब की हुई है प्राइवेट, तो आपने कंप्यूटर ऑपरेटर तो थे, आपने वो उसका आपका प्रोसेस कौन था, ये आप यानी कि कहने का मकसद ये कि अपना यानी कि आपका काम क्या था, ठीक है। वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर थे, आपका काम क्या था। तो इसमें जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है, 100 वर्ड्स डालने हैं कम से कम। तो मैं एग्जांपल देने के लिए बस ये शॉर्ट मैंने जो है ना कुछ लिखा है, तो आपने वो क्रिएट अपना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब स्टेटस आप कब से स्टार्ट की हुई है, और ठीक है जॉब स्टेटस में कह रहा है कि आपने कंटिन्यू की है या कंप्लीट की हुई है, तो आपने कंटिन्यू टिल नाउ करने हैं। टिल नाउ यानी कि आज तक आपने काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा एंड डेट यानी कि आपने ख़त्म कब किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने ख़त्म तो नहीं किया हुआ है, अब मैं करंटली काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं काम मेरा जो है वो उसका मतलब उस कंपनी में या फ़िलहाल मेडिकल जो भी सेंटर वगैरह है, तो उसमें मेरा काम जारी है। तो उस पर यहाँ पर टिल नाउ कंटिन्यू टिल नाउ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट खुद ब खुद आप यहाँ पर आज वाली जो है ना आ जाएगी।
उसके बाद ये मेरा जो है एक ऐड हो चुका है। उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद अपना दूसरा भी लिखना है, दूसरा नहीं है तो आपने सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में अपना टेस्ट सेंटर लिख रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं कि टेस्ट सेंटर आपका कौन सा होना चाहिए। तो मैंने 3 जो है ना टेस्ट सेंटर लिखे हुए हैं, तो 3 ख्यारपुर ही 3 ही ख्यारपुर लिखे हुए हैं। तो अपने मर्जी मुताबिक लिखना है। ख्यारपुर में टेस्ट देना चाहते हैं, सक्कर में देना चाहते हैं, कराची में देना जो अपनी मर्जी मुताबिक यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ओनली सबमिट करना है और अपना फॉर्म देखें। एग्जांपल देने के लिए मैंने पिक्चर अपने ये दूसरी वाली लगाई है, यानी कि अपने पिक्चर को ब्लर वगैरह लगाया है कि यानी कि शेप वगैरह रखा हुआ है। तो उसके बाद आपने पिक्चर एग्जैक्ट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है लास्ट में। और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।